इश्क और हकीकत के तर्जुमान अजीम सूफ़ी शायर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मौत का वक्त आ जाता है तभी बेवकूफ़ बन जाता है। दवा अपना नफ़ा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। रोगने बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हर रद्द शय कब्ज़ हो जाती है। शिफा के सारे असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। रूमी का ये कलाम इंसान को कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यानी तकदीर और मौत के हतमी कंट्रोल से आगाह करता है। दवा जो शिफा के लिए दी जाती है वो रास्ता भटक जाती है और फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जिस बादाम के तेल को नरमी और राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसी जिस्म में खुश्की और सख्तीपन पैदा कर देता है। इस वक्त जिस चीज़ को जिस्म कबूल करता था, हर रद्द शय यानी हर हरकत और ताकत अब कब्ज़ हो जाती है, सुकड़ जाती है और बेजान हो जाती है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो चीज़ें ज़िंदगी भर शिफा का ज़रिया थीं वही मौत का सबब बन जाती हैं। इस बात का ऐलान है कि जब रब का फैसला आ जाए तो ज़मीन के तमाम असबाब और तदबीरें बेमानी हो जाती हैं। ज़िंदगी आरज़ी है और मौत अटल। असल कामयाबी उस अबदी ज़िंदगी की तैयारी में है। एक दफ़ा का जिक्र है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी शहरा आफाक मसनवी में एक सबक आमूज हिकायत बयान करते हैं। ये हिकायत है कदर और ज़रूरत की। एक मुर्ग कूड़े के ढेर में अपने लिए रिज़्क तलाश कर रहा था। कुरेदते कुरेदते उसे एक इंतहाई बेशकीमत हीरा मिल गया। मुर्ग ने हीरे को देखा, तवक्कुफ किया और फिर बोला, बेशक तू एक कीमती हीरा है, मगर मुझे इससे क्या? अगर तू किसी जौहरी को मिलता तो तेरी कदर करता, तुझे अपनी दस्तार में सजाता। मेरे लिए तो ये बेहतर था कि काश तेरी जगह अनाज का एक दाना मिल गया होता। ये हिकायत जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हकायत रूमी से माखूज है, हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। याद रखिए, अपनी कदर पहचाने और ख़ुद को वहाँ रखें जहाँ आपकी अहमियत को समझा जाए। जैसे मुर्ग को हीरे की नहीं दाने की ज़रूरत थी, वैसे ही ज़िंदगी में आपकी काबिलियत और खुसूसियात की पहचान भी सही जगह पर ही होगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। इश्क और हकीकत के तर्जुमान अजीम सूफ़ी शायर हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मौत का वक्त आ जाता है तभी बेवकूफ़ बन जाता है। दवा अपना नफ़ा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। रोगने बादाम खुश्की पैदा कर देता है। हर रद्द शय कब्ज़ हो जाती है। शिफा के सारे असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। रूमी का ये कलाम इंसान को कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यानी तकदीर और मौत के हतमी कंट्रोल से आगाह करता है। दवा जो शिफा के लिए दी जाती है वो रास्ता भटक जाती है और फ़ायदा नहीं पहुंचाती। जिस बादाम के तेल को नरमी और राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उसी जिस्म में खुश्की और सख्तीपन पैदा कर देता है। इस वक्त जिस चीज़ को जिस्म कबूल करता था, हर रद्द शय यानी हर हरकत और ताकत अब कब्ज़ हो जाती है, सुकड़ जाती है और बेजान हो जाती है। और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो चीज़ें ज़िंदगी भर शिफा का ज़रिया थीं वही मौत का सबब बन जाती हैं। इस बात का ऐलान है कि जब रब का फैसला आ जाए तो ज़मीन के तमाम असबाब और तदबीरें बेमानी हो जाती हैं। ज़िंदगी आरज़ी है और मौत अटल। असल कामयाबी उस अबदी ज़िंदगी की तैयारी में है। अजीम आरिफ और फ़लसफ़ी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ये बात ज़िंदगी का एक अटल सच बयान करती है। सब मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में चला जाता है और लोग याद के ज़रिए उसे ज़िंदा रखते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना रूमी का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। हर जानदार का अंजाम मिट्टी है, हर जिस्म को कब्र में लौटना है। ये एक हतमी हकीकत है, मगर इंसान की अज़मत और बड़ाई का मयार उसकी मौत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी और उसके अच्छे काम हैं। एक आम आदमी मरकर मिट्टी में दफन हो जाता है, लेकिन वो इंसान जो नेकी, इल्म, मोहब्बत और सखावत की मीरास छोड़ जाता है वो दरअसल मरता ही नहीं। वॉइस ओवर।
وہ شخص اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے دیے گئے سبق کی صورت میں زندہ رہتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی یادوں میں ایک زندہ حقیقت بن کر موجود رہتا ہے۔ یہی وہ دوسری زندگی ہے جو صرف نیک اور اچھے لوگوں کو ملتی ہے۔ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ موت کے بعد بھی دنیا کو آپ کی ضرورت محسوس ہو، کیونکہ اصل زندگی یادوں کی وراثت میں ہے۔ اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے جئیں، تاکہ آپ کا نام اور پیغام کبھی نہ مرے۔ وہ واحد چیز جو ہمارے وجود کی امانت ہے اور ہمارے ساتھ رہے گی، سو خبردار، کسی عارضی لذت، کسی چھوٹی کامیابی یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے اپنی روح کو داغدار مت کرو۔ اپنی روح کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھو، کیونکہ یہی تمہاری اصل واپسی ہے۔ عارف کامل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ انسان کو اس کی سب سے قیمتی متاع یعنی روح کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مولانا رومی کا یہ پیغام دراصل ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ہم اس دنیا میں مال، دولت، شہرت، رشتوں اور عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اکثر ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی روح کی سچائی، اپنی ایمانداری اور اپنے اخلاق کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ سب نہیں رہ جائے گا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز، خواہ وہ کتنی ہی پرکشش ہو، ہمارا اصل اثاثہ نہیں ہے۔ جب ہم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، کوئی مال، کوئی رشتہ ساتھ نہیں لائے تھے، اور جب ہم جائیں گے تو ہر چیز کو یہیں چھوڑ جائیں گے، اور جس کا حساب ہمیں دینا ہے وہ ہماری روح ہے۔ یہ ہماری نیکیوں، ہماری سچائیوں اور ہمارے اندرونی حال کا مجموعہ ہے۔ اپنی روح کو اتنا قیمتی بناؤ کہ یہ صرف اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لائق رہے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارے آج کے روحانی اور فکری سفر کا اختتام، جہاں ہم نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی لازوال حکمت سے روشنی حاصل کی۔ اگر آپ کو یہ حکایات اور ہمارا انداز پسند آیا ہے تو اس محنت کو سراہنے کے لیے ابھی ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، لہٰذا نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ مزید کن صوفی بزرگوں کے اقوال سننا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم، اپنے چینل کا نام کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آپ حکمت و معرفت کا اگلا خزانہ مس نہ کریں۔ اگلی بار پھر سے آپ کا اسی حکمت کدے میں انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔